पिता दक्ष प्रजापति ने एक यज्ञ का, विशाल यज्ञ का आयोजन किया और उस यज्ञ में जितने देवता होते हैं सबको, जिनको आहुति दी जाती है, उन सारे देवताओं को आमंत्रित किया। सब सशरीर अपनी पत्नी, अपने पुत्र, बंधु बांधवों के सहित अपने अपने विमानों में बैठ करके और दक्ष प्रजापति के घर की ओर जा रहे हैं। सबने सोचा कि सती तो उनकी कन्या है, उनकी पुत्री है, जरा कैलाश पर्वत के ऊपर से चलो। कैलाश पर्वत के ऊपर से जब चलने लगे तो माता सती की नजर गई। भोलेनाथ चाहते थे कि सती माता कथा में इतनी मगन हो जाए कि उन्हें कुछ बाहर का दिखाई ही न पड़े, लेकिन मन कथा में नहीं लगा। पर कथा में मन न लगने का परिणाम कितना भयंकर हो सकता है, माता सती के जीवन को देखिए। बैठी कथा में थी, भगवान शंकर जैसे वक्ता भगवान राम की कथा का गुणगान कर रहे हैं, लेकिन मन नहीं लगा। ऊपर से विमान गुजरे तो विमानों पर नजर चली गई, अरे अरे ये सुंदर सुंदर विमान कहाँ जा रहे हैं। भोलेनाथ से कथा के बारे में पूछना था, पर कथा तो छोड़ दी। कहा भोलेनाथ ये विमान कहाँ जा रहे हैं। आप कथा में बैठे हैं, बगल से कोई गाड़ी निकले और आप पूछने लगे क्यों जी ये बस कहाँ जा रही है, तो क्या कहा जाएगा? आप कथा सुन रहे हैं कि बस देख रहे हैं? भोलेनाथ ने कहा देवी ये सारे विमान तुम्हारे पिता के यहाँ जा रहे हैं। तुम्हारे पिता ने एक विशेष विशाल यज्ञ का आयोजन किया है, जिसमें समस्त देवी देवता सशरीर अपने यज्ञ भाग को ग्रहण करने के लिए जा रहे हैं। माता सती ने कहा क्या मेरे पिता के यहाँ यज्ञ हो रहा है? मेरे पिता के यहाँ यज्ञ हो रहा है और मुझे पता भी नहीं है। माता सती ने हाथ जोड़ करके भोलेनाथ से कहा है महादेव ऐसी कृपा करो, ऐसा आशीर्वाद दो कि मैं अपने पिता के यहाँ चली जाऊं। जब बेटी का मन ससुराल में न लगे, लड़ाई हो, झगड़ा हो, द्वंद्वों से मन जब व्यथित हो जाता है तो हर बेटी को अपनी माँ, अपने पिता याद आते हैं। क्योंकि बेटी को सबसे ज्यादा सुरक्षित घर अगर कोई लगता है तो वो पिता का घर लगता है। पिता के हाथ चली जाओ। माता सती को लग रहा है जाऊंगी, माँ से मिलूंगी, पिता से मिलूंगी, बहनों से मिलूंगी, उत्सव हो रहा है, थोड़ा मन बढ़ जाएगा। अंतर हृदय में तो भगवान के परित्याग करने का भयंकर दुख है, वेदना है, पर किसी से कह नहीं सकते। सारे दुख ऐसे नहीं होते जो व्यक्त किए जा सके। कुछ दुख ऐसे होते हैं जिन्हें व्यक्ति व्यक्त नहीं कर पाता। माता सती ने भगवान शंकर से आशीर्वाद मांगा कि जो महेश मोहे आयस देगी, जो महेश मोहे आयस देगी, जो महेश मोहे आयस देगी, जो महेश आयस देगी, कछु दिन जागे रहो निसगे जाकर के अपने पिता के यहाँ रहो। महादेव ने कहा देवी आज्ञा तो दे देता, लेकिन आज्ञा देने जैसा हाल नहीं है।
क्योंकि अगर साधारण दृष्टि से आपके पिता हमें न बुलाते तो शायद हम चले जाते, लेकिन भगवान शंकर नीति सिखाते हैं देवी कि जगत में प्रभु पित गुरु गेहा, जगत में पित गुरु ग्रह गेहा, जाए बिनहि बुलाए संदेशा। यद्यपि पिता के घर, गुरु के घर, मित्र के घर बिना बुलाए जा सकते हैं, लेकिन तदपि विरोध मान जह कोई, तदपि विरोध मान जह कोई, तदपि विरोध मान जह कोई, तहाँ के कल्याण न होई, तहाँ के कल्याण न होई, तदपि विरोध मान जह कोई, तदपि विरोध मान जह कोई। अगर कोई विरोध न माने तो, अगर विरोध लगता है तो शास्त्र ये भी कहता है कि तुलसी कहाँ न जाए चाहे कंचन बरसे, आवत ही हरसे नहीं नैनन नहीं सने। कोई आता है तो हमें प्रसन्नता होती है, देखते ही चेहरा खिल उठता है, अरे बड़ी कृपा करी आप आ गए। और एक आदमी आए तो मुंह लटक जाता है, अरे ये क्यों आ गया, इसको तो बुलाया ही नहीं था। भगवान समझाना चाहते हैं देवी वहां कोई हमें देख के प्रसन्न होने वाला नहीं है। ये सब लोग जो जा रहे हैं वो हमें चिढ़ाने के लिए ऊपर से निकल रहे हैं, दिखा दिखा करके। देखो पार्वती तुम नहीं जा रही हो क्या, अरे तुम्हें न्योता नहीं आया क्या, पिताजी ने तुम्हें बुलाया नहीं। सती क्या जवाब दे, बहनों की बातें सुई जैसी चुभती हैं। इसलिए पति से कह रही है, देखो जी मैं तो आपसे आज्ञा मांग रही हूँ, बहुत मन हो रहा है कि मैं पिता के यहाँ चली जाऊं। कथा भूल गई, इतनी सुंदर कथा कहने बैठे थे भोलेनाथ कि राम जी के गुण वर्णे तो भैया दुख भाग जाए, लेकिन कथा नहीं सुनी। बोले हम मुझे पिताजी के यहाँ जाना है। भोलेनाथ समझाए, देवी देखो निमंत्रण नहीं आया। बोले कोई बात नहीं, पिता के घर तो बिना बुलाए भी जा सकती है बेटी, बेटी के लिए न्योता देने की जरूरत नहीं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप बेटियों को न्योता न पहुंचाएं, हाँ अवश्य पहुंचाएंगे। बेटियां प्रतीक्षा करती हैं, मेरे भाई बहन सबको न्योता देना भूल जाओ, लेकिन बहन बेटियों को कभी निमंत्रण देना, उनके घर को बुलाना नहीं भूलना चाहिए। क्योंकि बेटी बहन इस आंगन में पली और बड़ी होती है, उनकी आत्मा इस घर से जुड़ी होती है। कोई भी दुनिया की बेटी, कोई भी दुनिया की बहन ये नहीं चाहेगी कि मेरा भाई गर्त में चला जाए, मुसीबत में जाए, मेरे माँ, मेरे परिवार, मेरे मायके के लोग मुसीबत में आए। उसे पता भी चल जाएगा ना कि आप बीमार हैं, भैया की तबीयत ठीक नहीं है, भाभी बीमार है, बच्चे बीमार हैं, कहो उससे भोजन ही अच्छा न लगे। लेकिन दक्ष प्रजापति ने विरोध बस नहीं बुलाया। भगवान शंकर समझा रहे, देवी तुम्हारी बात ठीक है, लेकिन एक समय की बात है जब सब देवी देवता विराजमान थे सभा में, आपके पिता दक्ष प्रजापति आए, सबने खड़े होकर उनका स्वागत किया। मैं राम नाम में थोड़ा मगन हो गया, मैंने खड़े होकर के उनका स्वागत नहीं किया। आपके पिताजी को बड़ी ठेस लगी इस बात की, और उन्होंने न सिर्फ वहां मेरा अपमान किया, बल्कि उसी
उसी घटना को याद करके उन्होंने हमारा परित्याग कर दिया। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं महाराज जो ये चाहते हैं लोग हमें प्रणाम करें, हाँ लोग हमें राम राम करें, और कोई ना करे तो महाराज उन्हें बड़ा बुरा लगता है, उनके अभिमान को बड़ी ठेस लगती है। यद्यपि हमें साधु को, संत को, ब्राह्मण को देख करके उन्हें वंदन अवश्य करना चाहिए। लेकिन अगर कोई किसी कारणवश, किसी व्यस्तता के कारण, किसी कार्य के कारण, किसी जिम्मेदारी के कारण अगर किसी को कोई प्रणाम न कर पाए तो उसका मतलब ये बिल्कुल नहीं होता कि वो आपका सम्मान नहीं करता। भोलेनाथ तो सहजता से खड़े नहीं हुए, पर अभिमानी दक्ष ने अपने अभिमान को चुनौती मान ली। अरे ये इतना बड़ा हो गया शंकर, हमें प्रणाम नहीं किया, मैं दक्ष प्रजापति, सबके लालन पालन की जिम्मेदारी मेरी है, इसने हमें प्रणाम नहीं किया, जबकि हमारा दामाद है, हमने अपनी लड़की दी है, हमें प्रणाम करना चाहिए। माता को बहुत समझाया भगवान भोलेनाथ ने, लेकिन माता ने कहा प्रभु आप मुझे आज्ञा दीजिए, मैं पिता के यहाँ जाना चाहती हूँ। भगवान शंकर बोले अब समझाने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि माता समझ जाए तो एक बार भी समझ जाए, और न समझ पाए तो फिर भगवान भी समझाए तो भी न समझे। क्रिया हट एक कही गई है, माताएं हट पर पड़ जाए तो किसी की नहीं सुनती। भगवान ने कहा जैसी अब प्रभु की इच्छा, दो चार सेवक गणों को बुलाया, सेवकों को बुला करके कहा जाओ सती के साथ जाना और अच्छे से उनका ख्याल रखना, जल्दी से दर्शन करा के यज्ञ के पुनः उन्हें कैलाश ले आ। माता सती चली शिवगणों के साथ। भगवान शंकर भगवान श्री राम से निवेदन कर रहे हैं प्रभु अब आपके ऊपर ही है, कल्याण हो सती का। भगवान शंकर ध्यान में बैठे हैं। आज जो घटना घटित होने वाली है वो सारे विश्व को, सारे ब्रह्मांड को प्रभावित करने वाली घटना थी। माता सती चली और दक्ष प्रजापति के यहाँ पर पहुंची। दक्ष प्रजापति ने सबको ये सख्त निर्देश दिए हैं कि अगर सती आ जाए, अगर यहाँ सती आए तो कोई भी सती का स्वागत नहीं करेगा। अगर वो भोलेनाथ, वो शिव आता है तो कोई भी उस अवधूत का स्वागत नहीं करेगा, कोई सम्मान नहीं करेगा। माता सती आई और माता सती ने यज्ञ को देखा। अद्भुत यज्ञ की संरचना है। आकाश को स्पर्श करती हुई यज्ञशाला की चोटियां यज्ञ ध्वज फहरा रहा है। सप्त ऋषि से लेकर के ब्रह्मांड के सर्वश्रेष्ठ ऋषि, सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण उस यज्ञ में विराजमान है। सब देवता साक्षात प्रकट होकर के यज्ञ भाग लेने के लिए वहां उपस्थित हैं। सबके आसन वहां लगाए गए हैं। ये ब्रह्मा का आसन है, ये नारायण का आसन है, ये इंद्र का आसन है, ये वरुण का आसन है, ये कुबेर का आसन है। सबके सब देवता वहां आमंत्रित हैं। और माता सती जब पहुंची, किसी ने सूचना दी राजभवन में महाराज दक्ष को, महाराज आपकी पुत्री सती आई है। सती का नाम सुना तो क्रोध में भर गया। अरे सती कैसे आ गई? मैंने तो उसे बुलाया ही नहीं। सती पिता से मिलने आई तो पिता ने व्यंग तंज कसा। अरे सती तू आ गई, देख तुझे बुलाया तो नहीं था मैंने। मैं नहीं चाहता था कि कोई तुझे देखे, ये जाने कि तू मेरी बेटी है, क्योंकि तू उस कपाली, उस भूतनाथ शमशान में रहने वाले अमंगल भेषधारी शिव की पत्नी बनी है। पर चल तू आ गई तो कोई बात नहीं। माता सती को हृदय में बड़ा कष्ट हुआ इस बात का। भगवान ने कहा था मुझे सती मत जाओ,
पर पिताजी है, कोई और होता तो बात अलग थी, लेकिन पिता ने कहा है, इसलिए माँ ने धैर्य धारण कर लिया। कोई बात नहीं, पिताजी ने कह दिया ना, समझ लिया बात को। माँ के पास गई, बहनें मिली, रास्ते में चलते चलते बहनें निकल गई हैं, और जब सती को देखती हैं तो सब हंसी उड़ाती है। देखो ये आ गई भूतनाथ की घरवाली, हाँ ये आ गई उस कपाली की घरवाली। अरे सती, ये बता, अगर बारिश होती है तुम्हारे कैलाश में तो तुम रहती कहाँ हो? तुम्हारे पास तो कोई महल ही नहीं है। अरे बारिश में तो तुम कभी इस वृक्ष के नीचे, कभी उस वृक्ष के नीचे बैठ बैठ के रात काटती होगी। अरे सती, वहां तुम्हारे लिए सेवक दास दासी तो है ना, या घर का सारा काम तुम्हें खुद ही करना पड़ता है? बहनों की बात नहीं सुनी सती, कहा कोई बात नहीं, बहनें हैं। माँ के पास गई, माँ अच्छे से मिली। माँ ने जब देखा सती को तो हृदय से लगा लिया। बेटी, बहुत कहा था तेरे पिता को कि निमंत्रण भेज दो मेरी बेटी को, पर तेरे पिता ने निमंत्रण नहीं भेजा। पर बेटी फिर भी तू आ गई ना, तूने बहुत अच्छा किया। ये माँ का हृदय है कि सादर भले ही मिली एक माता, भगनी मिली बहुत मुस्कान। माँ ने हृदय से लगा लिया, बेटी बहुत अच्छा किया तू आ गई। माँ को हृदय से लगा करके माता सती को थोड़ा संतोष मिला कि कोई तो मेरा अपना है, जिसने मुझे हृदय से लगाया, जिसने मुझे प्रसन्नता से सीने से लगाया। मेरे भाई बहन, माँ का हृदय ऐसा ही होता है। दुनिया आपके खिलाफ हो जाए, बेटा कितना भी कपूत हो, बेटा बेटी कितने भी अहितकारी हो जाए, कितने भी बुरे हो, अच्छे हो, गुणवान हो, दुर्गुण युक्त हो, लेकिन फिर भी माँ जब अपने बच्चे को देखती है तो हृदय से उसके लिए आशीर्वाद ही निकलता है। माँ अक्सर करके लोगों को अपने उदर पूर्ति के लिए, परिवार के पालन के लिए घर से दूर जाना पड़ता है। अपने अपने घर को छोड़ करके लोग जाते हैं। उस समय माँ की ममता देखिए, सब लोग घर छोड़ छोड़ के, जब बेटा काम पर जाता है, कहीं दूर परदेश जाता है, सब लोग सोचते हैं कि देखो परदेश जा रहे तो अपने लिए कुछ मंगा लें। महाराज आपके यहाँ साड़ी बहुत अच्छी मिलती है, जरा जाओ तो 10 साड़ी लेते आना। भैया मेरे लिए जीन्स लेकर के आना। बच्चे कहते हैं हमारे लिए चाचा जी खिलौने लेकर के आना। गाड़ी का समय हो रहा होता है, घर के लोग सब काम में लगे हैं, अपनी अपनी फरमाइशें बता रहे हैं, और माँ रोटी बना रही है। मेरा बेटा जाएगा, कुछ खाने को रख दो। अरे बहू रोटी बना के रख दे। अरे माँ जी ट्रेन में सब मिलता है, वो वही ट्रेन में खा लेंगे लेकर के। पर माँ कहती है नहीं, पता नहीं ट्रेन में कैसा मिलेगा, क्या खाएगा मेरा बेटा, मैं अपने बेटे के लिए हाथ से भोजन बना के रखूंगी। माँ जल्दी जल्दी से कुछ 2-4 पराठे बना करके और टिफिन में बंद करके चलते चलते बेटे को पकड़ाती है, बेटा भूख लगे तो खा लेना। बेटा दूर जाता है तो माँ अंदर ही अंदर रोती है, आंसू बहाती है, भगवान से प्रार्थना करती है। कि जब कोई परदेश जाता है बेटा, शुरू दौर होता है फरमाइशों का। बेटा परदेश जाए, सब लोग फरमाइश करते हैं हमारे लिए लहंगा लेके आना, साड़ी लेके आना, खिलौने लेके आना, घड़ी लेके आना, जीन्स लेके आना। लेकिन माँ क्या मांगती है?
माँ भगवान के सामने जाकर के झोली फैलाती है और झोली फैला करके भगवान से मांगती है, हे प्रभु कि मेरे राम बेटा मेरा कुछ भी न लाए। हे राम, मेरा बेटा भले ही कुछ न लाए, मेरे राम मेरा बेटा कुछ भी न लाए, पर मेरा बेटा वापस मेरे घर को आए, मेरा बेटा वापस मेरे घर को आए। माँ के दिल से यही आवाज निकलती है, चाहे कुछ भी न लाए बेटा, लेकिन मेरा बेटा वापस अपने घर को सही सलामत लौट आए। पत्नी पूछती है, गहने कितने लाए? बच्चे पूछते हैं, खिलौने कितने लाए? पिता पूछते हैं कि पैसे कितने लाए? लेकिन माँ एक ही बात पूछती है, बेटा तूने भोजन तो सही से किया था, खाना तो खा लेता था, देख कितना कमजोर हो गया, तू खाता था कि नहीं कुछ? अब तेरी नौकरी का सवाल इसलिए कुछ नहीं कहती, वरना मैं तो तुझे जाने ही न दूं। कोई माँ नहीं चाहती बेटे को दूर करना। माँ ने हृदय से लगाया सती को, बेटी बहुत अच्छा किया तूने, आगे जा, अब देख तेरे पिता ने इतना सुंदर यज्ञ की रचना करी है, तू यज्ञ के दर्शन कर, मैं जरा गृह कार्य कर लूं। माता सती चली, माता सती गई यज्ञशाला की ओर और यज्ञशाला को देखा। सुंदर दिव्य संरचना वैदिक ब्राह्मणों के द्वारा यज्ञ की गई है। हजारों लोग यज्ञ की प्रदक्षिणा कर रहे हैं। यज्ञ में प्रत्येक देवता के स्थान को देखते हुए आ रही है महाराज माता सती। यज्ञ की पूरी परिक्रमा कर दी, सारे देवताओं के स्थानों को देखा, लेकिन कहीं पर भी भगवान शंकर के लिए दिया हुआ आसन नजर नहीं आया। तब माता के हृदय में बड़ा ही विलक्षण एक दर्द पैदा हुआ, एक कष्ट हुआ हृदय में। हाय, मेरे पति का इतना अपमान, जो सदाशिव है, जो देवाधिदेव हैं, जो महादेव हैं, जिन्होंने संसार के कल्याण के लिए सर्वस्व दान कर दिया, तीनों लोग बांट दिए पल में, कौड़ी नहीं खजाने में। जिन्होंने तीनों लोग पल भर में बांट दिए, कौड़ी भी खजाने में नहीं रखी। ऐसे महादेव का भाग नहीं। हृदय में बड़ा दुख हुआ कि सती जाए देखी तब जागा, कतहु न दिखे शंभो कर भागा। कि सती सो जाए देखी तब जागा। यज्ञ को देखा, कहीं पर भी शंकर भगवान का भाग नहीं दिखा। क्रोध आ गया हृदय में। ये इतना बुद्धिहीन दक्ष प्रजापति और इसकी में पुत्री अपने आप से गिलानी हो रही है। अरे मैं सिरद्रोही की पुत्री कैसे हो सकती हूँ? जो भगवान शंकर का द्रोह करता है, जो भगवान शंकर से द्वेष करे, वो दुनिया में जीने लायक नहीं है। ऐसे व्यक्ति की पुत्री मैं कहलाऊं, ये मेरे लिए बहुत ही अपराध की बात होगी।
क्रोध में भर करके यज्ञशाला के यज्ञ सभा के बीच में और महाराज माता सती क्रोध में भर करके सभासदों को संबोधित करते हुए बोली कि सुनहु सभासद सकल मुनिंदा, सुनहु सभासद, ए सभासदों सुन लो, ओ सुनहु सभासद सकल मुनि, सुनी देखी कि पिता मंदमति निंदत तेहि दक्ष शोक्र संभव जग देहि। सभासदों, मैं अपने आप से आज ग्लानि कर रही हूं कि मैं ऐसे शिवद्रोही दक्ष प्रजापति की कन्या हूं। तजी हूं तुरत देह तेहि हेतु और धरे चंद्र मौल विष केतु। इसीलिए क्योंकि मैं इसकी पुत्री हूं, शिवद्रोही की पुत्री हूं। मैं शिवद्रोही की पुत्री नहीं कहलाना चाहती। तुम सबने अपराध किया है शिव का। अरे दक्ष प्रजापति की तो बुद्धि नष्ट हो गई थी, अभिमान के कारण इन्हें कुछ दिखाई नहीं दिया, पर तुम तो बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा थे, तुम तो बड़े बड़े ज्ञानी थे। अरे तुम इतने सारे देवता बिना शिव के यज्ञ का भाग लेने कैसे आ गए? तुमने ये ठीक नहीं किया। मैं दक्ष प्रजापति की पुत्री नहीं रहूंगी। मन में भगवान शिव को याद किया। उर्धर चंद्र मौल विष केतु। हृदय में भगवान देवाधिदेव महादेव को याद किया। मन ही मन प्रार्थना करी, हे भोलेनाथ, हे प्रभु मुझे क्षमा कर देना, मैं शंकर कर कहा न माना। आपने तो बहुत समझाया था महादेव, आपकी कोई गलती नहीं है, लेकिन मैंने आपकी बात नहीं मानी और आपकी बात न मानने का परिणाम आज मैं भोग रही हूं। केवल पाप कर्म करने वाला ही पापी नहीं है, पाप कर्म को होते हुए देखना भी पाप होता है। जो पाप कर रहा है वो तो पापी है, लेकिन आप शक्तिशाली होते हुए, सामर्थ्यवान होते हुए भी उस अपराध को रोकने की शक्ति आप में है। इतनी शक्ति रखते हुए भी अगर अपराध को होते हुए देखो तो निश्चित ही हम महा अपराधी बन जाते हैं। पितामह भीष्म के जीवन को याद करिए, जिन्होंने जीवन में कभी कोई अपराध नहीं किया था, फिर भी बाणों की सैया मिली। भगवान कहते बाणों की सैया क्यों मिली प्रभु मुझे? जब महाराज भीष्म जी ने पूछा भगवान से, तो भगवान ने कहा, महाराज आपने पाप तो नहीं किया,
लेकिन पाप होते हुए आपने देखा, इसलिए ये बाणों की सैया मिली। आप चाहते तो अपराध को रोक सकते थे, पाप को होते हुए रोक सकते थे। द्रौपदी की लाज जा रही थी, आप रोक सकते थे, लेकिन आप शीश झुका के बैठे रहे, पाप होते हुए देखा, इसलिए आप भी पापी हुए। आंखों में आंसू। माता सती भगवान शंकर को याद कर रही है, महादेव मेरी गलतियों को, मेरी त्रुटियों को क्षमा कर देना। भगवान शंकर को याद किया और कहा कि अगर मेरी प्रीति सच्ची है, मेरा शिव के चरणों में प्रेम सच्चा है, मेरा अगर अनुराग सच्चा है, तो जन्म जन्म में मुझे भगवान शिव ही पति के रूप में प्राप्त हो। और भगवान शिव की निष्ठा को साक्षी रख करके मैं ये प्रण लेती हूँ कि मैं आज अभी इसी वक्त दक्ष प्रजापति के द्वारा दिए गए इस देह को, इस शरीर को नष्ट कर दूंगी। भगवान शंकर को याद किया और वस कह योग अगन तन जारा, हस कर योग अगन तन जारा, भयहु सकल मत हाहाकारा, भयहु सकल मत हाहाकारा। चारों ओर हाहाकार मच गया, बीच यज्ञ में कोई जल के भस्म हो जाए। माता सती जब भस्मीभूत हो गई, शिवगणों को पता चला कि माता ने अपने आप को भस्म कर लिया है। शिवगणों से रहा नहीं गया कि सती मरण सुन शंभुगन लगे करन मख खीस, और यज्ञ विध्वंस बिलो के भगो रक्षा कीन मुनीस। शिवगण जब यज्ञ का विध्वंस करने लगे तो भृगु आदि ऋषियों ने मंत्रोच्चारण करके भूत प्रेतों को भगाया। सब शंभुगण रोते हुए भगवान शिव के पास कैलाश लौटे। सती के बिना ही शिवगणों को रोते हुए, बिलखते हुए जब देखा, भगवान शंकर ने पूछा सती कहाँ है, और शिवगणों ने चरणों में गिर करके रोते रोते ये संदेश दिया, महादेव अब सती नहीं रही। माता ने आपका अपमान नहीं देखा, आपका अपमान मां सहन नहीं कर पाई, और उसी समय यज्ञ में अपने आप को जला करके भस्मीभूत कर दिया। सती के भस्म होने की बात सुनकर के महादेव की आंखों में भी आंसू छलक उठे। सती को याद करके बोले, नाथ रो भी रहे हैं और क्रोध में भर गए। सारा शरीर कंपायमान होने लगा। देवादिदेव तो महाकाल का स्वरूप है, और महाकाल ने आज अपनी महाशक्ति को प्रकट किया। अपनी जटा, एक जटा उखाड़ करके और पृथ्वी में पटकी, उसी जगह उसी जटा से भगवान शंकर का ही एक विकराल स्वरूप वीरभद्र के रूप में प्रकट हो गया। बोलिए वीरभद्र जी महाराज की जय। वीरभद्र प्रकट हुए और समाचार सब शंकर पाए। समाचार सब शंकर पाए। समाचार सब शंकर पाए। समाचार सब शंकर पाए। वीरभद्र कर कोप बटाए। वीरभद्र कर कोप बटाए। वीरभद्र
वीरभद्र ने क्रोध किया है, वाहनों को भी पकड़ पकड़ कर दक्ष प्रजापति यज्ञ के मध्य में बैठा था। दक्ष प्रजापति को देख करके वीरभद्र ने अपने त्रिशूल को चलाया और दक्ष प्रजापति का शीश सर से धड़ से अलग कर दिया। जब यजमान ही मर गया तो यज्ञ कैसा? सारे ऋषि मुनि महात्मा सब खड़े हो गए। जिसने शिव का अपमान किया था उसको वीरभद्र ने चोट पहुंचाई। अंततः गत्वा सबको अपनी भूल का एहसास हुआ। भगवान श्री हरि नारायण, ब्रह्मा, इंद्र और आदि समस्त ऋषि मुनि महात्मा सबने जाकर के भगवान शिव की कैलाश पर वंदना करी। हे महादेव, हमारे से बड़ी भारी भूल हुई है, बहुत बड़ी त्रुटि हुई है, कृपा करिए, हमें क्षमा कर दीजिए। के शंभु बाबा मेरे भोलेनाथ, तीनों लोक मैं तो ही तू। हे महादेव, हे शंकर, तीनों लोक में आपका ही पसारा है, तीनों लोक की आप ही रक्षा करने वाले हैं, आप ही प्रलयकारी हैं, आप ही संहार करने वाले हैं। हमसे हुई भूल को क्षमा करिए। शंकर भगवान के चरणों में समस्त देवताओं ने क्षमा प्रार्थना करी कि शंकर दयालु